तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं विजय चौक की, और आप सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं। मीडिया को भी जहां पर नेता मौजूद हैं बाकायदा बैरिकेडिंग करके उनसे दूर रखा गया है, इसीलिए जो सीधे तौर पर वहां से कहा जा रहा है वो हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं। वही बातें आपको बताने की कोशिश हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता कर रहे थे, क्योंकि वो उधर जो सुन पा रहे हैं वो अपने दर्शकों तक यहां पहुंचाने की कोशिश एबीपी न्यूज के जरिए कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, 17 पार्टियां मौजूद हैं, विपक्ष 17 पार्टियों के नेता मौजूद हैं। इन सब की मांग ये थी, इनकी कोशिश ये थी कि वे ईडी दफ्तर तक पहुंच पाए। लगातार अलग अलग नेताओं की बातें भी हम आपको सुना रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे देश में सीबीआई और ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जैनेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार वहीं से जुड़े हुए हमारे साथ। जैनेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का रुख स्पष्ट है, तमाम विपक्षी पार्टियों का इसका सपोर्ट है। ये जो एकता दिखाई दे रही है, ये सिर्फ इसी मुद्दे के लिए एकता है या ये एकता आगे भी दिखाई देगी? देखिए, तीन बातें। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च निकालने का मकसद क्या था? मकसद था ईडी दफ्तर जाकर के शिकायत देना और अडानी समूह पर जो गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, कथित तौर पर कथित गड़बड़ियों के, उनकी जांच करने की मांग करना। लेकिन असली मकसद ईडी को एक ज्ञापन सौंपना नहीं है। असली मकसद है संदेश देना कि अडानी के मसले पर सरकार जांच से भाग रही है, संसद में चर्चा से भाग रही है, जेपीसी गठित करने से भाग रही है। और ईडी की जांच विपक्ष के नेताओं पर तो होती है, लेकिन इतने बड़े मामले में, जबकि इतने बड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, उस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो यह संदेश देने के लिए विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं, तमाम नेता हैं, वो सड़क पर उतरे हुए हैं। और भले वो मार्च ईडी दफ्तर तक हो या ना हो, वो संदेश देने में कामयाब जरूर हो पा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि लोग इनकी बातों पर कितना यकीन करते हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष एक और बात लगातार आरोप लगाता रहा है मोदी सरकार पर कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है। अब देखिए, विपक्ष के सांसद मार्च करने के लिए निकले हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन मार्च को रोक दिया गया है। तो अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग ना कर पाए, आज दिल्ली पुलिस को भी अडानी ग्रुप के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेज दिया है। आज ये सिर्फ एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया है, क्योंकि अडानी जिन क्षेत्रों में उनको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उन कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीन का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कोई विदेशी ताकत जुड़ा हुआ है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हम अडानी ग्रुप पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि मोदी जी पुलिस का इस्तेमाल करके अपने दोस्त अडानी जी को बचा रहे हैं। गौरव गोगोई को भी सुन रहे थे आप, किस तरीके से सरकार पर हमला कर रहे थे, और इसके अलावा वहां पर तमाम नेता मौजूद हैं, सबकी मांग एक ही है। तो पार्लियामेंट के अंदर भी उठाएंगे और कंप्लेंट आपको रिलीज करें, अंदर जाएंगे, फिर बाद में फिर ईडी ऑफिस जाएंगे पार्लियामेंट में, फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और फिर वहां से हम लोग ईडी को फिर डेलीगेशन जाएगा लीडर्स का। तो देखिए, एक अपडेट ये है कि यहाँ से वापस आ रहे हैं तमाम सांसद, यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। नासिर हुसैन जो कि राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ से वापस आएंगे और उसके बाद में एक एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर ईडी दफ्तर जाएंगे। लेकिन अभी जो मार्च निकालने का जो उनका प्लान था कि मार्च के साथ में हम 200 करीब जो यहाँ दावा किया जा रहा है कि करीब 200 सांसद है, वो जो है सारे जो सांसद आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, अब उनको समझाया गया है कि आप लोग ऐसे नहीं कर सकते और वो वापस गए हैं। ये देखिए, वो पहले तस्वीर वो तस्वीर दिखाइए कि सांसद किस तरीके से वापस जा रहे हैं। जिस तरीके से सांसद निकले थे मार्च करते हुए, आगे आए थे विजय चौक तक, और अब यहां से वापस जा रहे हैं। ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सांसदों का यह कहना था कि हम ईडी दफ्तर तक जाएंगे और वहां पर जाकर के मेमोरेंडम देंगे, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी गई। तो अब वो एक तरीके से मायूसी वो उनको जरूर हाथ लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा के घेरा था, जो इंतजाम था, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया कि करीब 200 सांसद तो 2000 सुरक्षा के जवान, तो ऐसे में क्या कार्रवाई या कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पर इतनी कार्रवाई नहीं है, यहाँ पर तो मुमकिन ये भी था अगर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते तो इनको हिरासत में लिया जाता। लेकिन सांसदों का कहना है कि 2 बजे अभी जो है सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होनी है, लोकसभा और राज्यसभा की, लिहाजा अब हम यहाँ से वापस आ रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर क्या, बड़ी खबर क्या इस वक्त यहाँ पर विजय चौक से, वो ये है कि जो प्रदर्शनकारी सांसद थे जो मार्च लेकर के मार्च करते हुए विजय चौक तक पहुंचे थे, अब वो वापस जी अंकित, इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, विपक्षी सांसद अब वापस लौट रहे हैं। विजय चौक के पास उनको रोक लिया गया था, पुलिस ने विपक्ष का मार्च रोक दिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया, ईडी दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।